guys, welcome back to the channel. So this is Mahima Rajput and in today's video we will discuss all about the diabetes insipidus. आई एम श्योर आपने डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा. डायबिटीज मेलाइटस जिसमें हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है. देयर विल बी हाइपरग्लाइसीमिया. बट डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है डायबिटीज मेलाइटस से बिल्कुल अलग कंडीशन है. डायबिटीज इंसिपिडस में डायबिटीज इंसिपिडस इज नॉट रिलेटेड टू द ब्लड शुगर लेवल. ठीक है, देयर विल बी नो शुगर इन द यूरिन. लेकिन मेलाइटस में यूरिन में शुगर प्रेजेंट होता है हमारा. ठीक है, इंसिपिडस में देयर विल बी नो शुगर. सो अब हम पढ़ते हैं इन डिटेल में कि डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, इसका क्या क्या मतलब है, ये क्यों कॉज होता है और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस. आप अगर कहीं पे भी इन जनरल टर्म्स डायबिटीज लिखा हुआ देखते हैं, चाहे वो इधर इट विल बी डायबिटीज मेलाइटस, either it will be insipidus or either it will be gestational diabetes mellitus. जहां पे भी हमारा वर्ड डायबिटीज है उसका मतलब होता है पॉलीयूरिया. पॉलीयूरिया का मतलब होता है देयर विल बी एक्सेसिव यूरिनेशन. सो पॉलीयूरिया का मतलब क्या है? एक्सेसिव यूरिनेशन. मतलब यूरिन का जो लेवल है वो क्या है? इंक्रीज है बॉडी के अंदर. डायबिटीज का मतलब पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया का मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन इन द बॉडी. अब हम मूव करते हैं इंसिपिडस पर. इंसिपिडस क्या है? जैसे मेलाइटस का मतलब होता है एक्सेसिव शुगर लेवल इंक्रीज हो जाना. इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस. टेस्टलेस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? टेस्टलेस का मतलब है कि डायबिटीज इंसिपिडस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें देयर विल बी एक्सेसिव यूरिनेशन, देयर विल बी एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन फ्रॉम द बॉडी. इंसिपिडस में हो रहा है हमारा एंड दैट यूरिन विल बी टेस्टलेस. टेस्टलेस का मतलब है देयर इज नो शुगर इन द यूरिन. क्योंकि मेलाइटस की कंडीशन में क्या होता है, हम हमेशा याद रखना, डायबिटीज मेलाइटस में देयर विल बी शुगर इन द यूरिन. लेकिन इंसिपिडस में हमारा यूरिन में शुगर प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर इसको टेस्टलेस बोला गया है. सो क्लियर हुआ डायबिटीज इंसिपिडस. डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब होता है, डायबिटीज का मतलब पॉलीयूरिया. पॉलीयूरिया मीन्स एक्सेसिव यूरिनेशन. एक्सेसिव यूरिनेशन मीन्स एक्सेसिव एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट आउट ऑफ द यूरिन फ्रॉम द बॉडी. एंड इंसिपिडस मीन्स टेस्टलेस. टेस्टलेस से यहाँ पे इसका मतलब है कि देयर विल बी नो शुगर इन द यूरिन, कि यूरिन में शुगर प्रेजेंट नहीं है. जबकि जो मेलाइटस की कंडीशन होती है वहां पर यूरिन में शुगर प्रेजेंट होता है, इसीलिए यूरिन एनालिसिस किया जाता है हमारे मेलाइटस के केस में. यहाँ पर कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. आई होप आपको इंट्रो क्लियर हुआ होगा कि डायबिटीज इंसिपिडस होता क्या है मेनली हमारा. अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस. तो कॉजेज ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस अगर मैं बात करूं कॉजेज की, तो कॉजेज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है हमारे डायबिटीज इंसिपिडस का, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ ADH. ADH का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक hormone. Antidiuretic hormone. There will be a deficiency of antidiuretic hormone. इंसिपिडस की कंडीशन सिर्फ एक ही चीज की वजह से होती है, विच इज ADH की कमी हो जाना. ADH आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में. ADH क्या होता है अब हमारा? ADH का मतलब होता है एंटीडायरेटिक हार्मोन. सो जो ADH हार्मोन है दैट इज एंटीडायरेटिक हार्मोन. एंटीडायरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस होता है हमारा हाइपोथैलेमस से. अब हाइपोथैलेमस में भी कहां पे प्रोड्यूस होगा ADH हार्मोन? हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है हमारा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस. सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस से ADH हार्मोन प्रोड्यूस होता है. सुपरा ऑप्टिक हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होने के बाद, प्रोडक्शन होने के बाद इसका ये स्टोर होता है हमारा, स्टोर एंड रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है, वहीं
रिलीज होता है? स्टोर एंड रिलीज। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है और रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और प्रोड्यूस कर रहा है हमारा कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में भी सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। अब प्रोड्यूस होने के बाद ये किस पर वर्क करता है? एडीएच हार्मोन वर्क करता है हमारी किडनीज पर। किडनी में भी कैसे काम करेगा, बहुत ध्यान से देखना, किडनी पर वर्क करेगा ये हमारी। किडनी में भी किस चीज पर वर्क करेगा? हमारी कलेक्टिंग डक्ट्स पर। जो नेफ्रॉन है, किडनी की फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट कौन सी होती है हमारी? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में जो कलेक्टिंग डक्ट्स, आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन याद होगा एनाटॉमी का, आई एम श्योर। नेफ्रॉन में जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट की भी बॉडी पर, बाउंड्री पर क्या होते हैं? छोटे छोटे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन चैनल्स को बोला जाता है हमारा एक्वापोरिन 2 चैनल्स, AP2C, एक्वापोरिन 2 चैनल्स। इन चैनल का काम क्या होता है? इन चैनल का काम होता है कि ये जो एक्वापोरिन 2 चैनल्स होते हैं, एडीएच हार्मोन फ्रॉम द ब्लड बाइंड हो जाते हैं आकर के हमारे एक्वापोरिन 2 चैनल से, और एक्वापोरिन 2 चैनल उन्हें किडनी के अंदर सर्कुलेट करने में, किडनी के अंदर पहुंचाने में हेल्प करते हैं। और जब एडीएच हार्मोन किडनी के अंदर जाता है, वो वर्क करता है हमारी कलेक्टिंग डक्ट्स पर, वो काम करता है, जिस वजह से क्या होगा? जो किडनी होती है वो एडीएच हार्मोन को यूज करती है और बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करती है। लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस में क्योंकि एडीएच हार्मोन की कमी हो रही है, देयर विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन। एडीएच एक ऐसा हार्मोन होता है, एंटी डायबिटिक हार्मोन, जो प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से, स्टोर होता है, रिलीज होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस में भी हमारा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर और रिलीज होने के बाद किडनी पर काम करता है। किडनीज में भी जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं उन पर काम करता है। कलेक्टिंग डक्ट्स में भी कहां पर काम करता है? हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट्स की बाउंड्रीज होती है, वॉल्स होती हैं, वहां पर एक्वापोरिन 2 चैनल्स होते हैं। उन एक्वापोरिन 2 चैनल्स से बाइंड होता है एडीएच हार्मोन और किडनी के अंदर एंटर करता है, वर्क करता है किडनी पर। जो फंक्शंस होते हैं किडनी के, उन फंक्शंस को मेंटेन करता है हमारा एडीएच हार्मोन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब क्या होता है, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस में डेफिशिएंसी हो जाती है एडीएच हार्मोन की, डेफिशिएंसी होने की वजह से ये जो पूरा फंक्शन है ये इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है, जिस वजह से जो बॉडी होती है वो यूरिन को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती बॉडी से, यूरिन को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती। यूरिन का रिटेंशन होता है बॉडी के अंदर, जो डायरेटिक्स का काम है हमारा। समझ में आया होगा आई होप आपको। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, कितने तरीके का। तो अगर मैं बात करूं डायबिटीज इंसिपिडस के टाइप्स की, तो डायबिटीज इंसिपिडस 2 तरीके का होता है हमारा। सबसे पहला टाइप है, वन इज सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस and the second type is nephrogenic diabetes insipidus। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अपना यूज करें, तो आपको नाम से क्लियर हो रहा है सेंट्रल एंड नेफ्रोजेनिक। सेंट्रल इज ऑल रिलेटेड टू द बॉडी एंड नेफ्रोजेनिक इज ऑल रिलेटेड टू द किडनी, nephrons, kidney, and central is related to the brain, posterior pituitary। ठीक है, सेंट्रल डायबिटीज मेलाइटस इंसिपिडस रिलेटेड होता है हमारे ब्रेन, हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। लेकिन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है विच इज रिलेटेड टू द किडनी। अब सेंट्रल डायबिटीज में इंसिपिडस क्यों होता है? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस होता है ड्यू टू द डैमेज इन द किडनी, ड्यू टू द डैमेज इन द ब्रेन और द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगर हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी या ब्रेन में किसी भी तरीके से डैमेज हो रहा है, तो जो डायबिटीज इंसिपिडस होगा उस वजह से, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल। अब ब्रेन में कैसे डैमेज हो सकता है? ड्यू टू एनी हेड इंजरी, कोई भी हेड इंजरी की वजह से, हेमरेज की वजह से, स्ट्रोक की वजह से, इन सारी कंडीशंस की वजह से क्या होगा? ब्रेन के फंक्शंस डिटोरेट हो जाएंगे। और हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन के फंक्शन डिटोरेट हो जाएंगे। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस नहीं करेगा एडीएच हार्मोन को, एंड एडीएच हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, सो देयर विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन।
और जब एडीएच हार्मोन डेफिशिएंसी हो जाएगी उस एडीएच हार्मोन की, तो क्या होगा, देयर विल बी नो एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, देयर विल बी रिटेंशन ऑफ वाटर विद इन द बॉडी. ठीक है, एम आई क्लियर? नेक्स्ट आता है posterior pituitary. Posterior pituitary will always be related to the rupture of aneurysm. I hope आपको aneurysm पता हो. तो posterior pituitary is due to rupture. Rupture of what? Rupture of aneurysm. अब जब ये एन्यूरिज्म रप्चर होगा, ये एन्यूरिज्म फटेगा, एन्यूरिज्म के फटने की वजह से जो ब्लड सप्लाई होगी टू द posterior pituitary will be decreases, और जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, सो द फंक्शन, जो फंक्शंस होंगे हमारे posterior pituitary के, वो क्या हो जाएंगे, दैट विल बी डिक्रीजेस, फंक्शंस डिक्रीज हो जाएंगे हमारे posterior pituitary के, क्योंकि हमारा रप्चर हो रहा है posterior pituitary में. रप्चर होने की वजह से posterior pituitary में एन्यूरिज्म रप्चर हो रहा है. एन्यूरिज्म के रप्चर होने की वजह से जो ब्लड सप्लाई होगी posterior pituitary को, दैट विल बी डिक्रीजेस. ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो फंक्शंस डिटोरेट हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर ब्लड वेसल्स रप्चर हो चुकी हैं, फट चुकी हैं, ब्लड सप्लाई आगे नहीं जाएगी, फंक्शंस अच्छे से नहीं होंगे, फंक्शन अच्छे से नहीं होंगी, तो देयर विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन. आई होप आपको सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस क्लियर हुआ होगा. सेंट्रल मतलब ऐसा डायबिटीज, देयर विल बी अ एडीएच हार्मोन की कमी होगी यहाँ पर भी, लेकिन क्यों होगी, ब्रेन या posterior pituitary की वजह से, क्योंकि ब्रेन में या तो किसी तरीके का ट्रॉमा है, हेड इंजरी है, स्ट्रोक है, एनीथिंग, कोई भी कॉज है, हेमरेज है ब्रेन में, जिस वजह से जो ब्रेन है वो एडीएच हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, हाइपोथैलेमस एडीएच हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. posterior pituitary में there will always be due to the rupture of aneurysm. एन्यूरिज्म फट चुका है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो चुकी हैं, जिस वजह से जो ब्लड सप्लाई थी posterior pituitary की वो डिक्रीज हो गई, और आगे भी जो ब्लड जाना है वो डिक्रीज हो गया है. ब्लड ही आगे नहीं जा रहा है, तो देयर विल बी नो एडीएच हार्मोन, एंड इफ देयर विल बी नो एडीएच हार्मोन, सो देयर विल बी no excretion of urine from the body, there will be a retention of urine within the body. I hope क्लियर हुआ है. नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस. नेफ्रोजेनिक नाम से पता चल रहा है, नेफ्रॉन्स मतलब जो किडनी है उनकी वजह से जो डायबिटीज इंसिपिडस होगा, दैट इज नेफ्रोजेनिक. अब किडनी में भी कैसे, किडनी में हमें पता है कि कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स की वॉल्स पर हमारे एक एक्वापोरिन 2 चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, हमने अभी पढ़ा है. एक्वापोरिन 2 चैनल्स जो जिनका काम क्या होता है, जो बाइंड करते हैं हमारे एडीएच हार्मोन से और एडीएच हार्मोन को अपने अंदर रीअब्सॉर्ब कराते हैं, हमें ये सारी चीजें क्लियर है. अब क्या होगा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में, बहुत ध्यान से सुनिएगा. अब यहाँ पर ये जो एक्वापोरिन 2 चैनल्स हैं, ये क्या होंगे, एक्वापोरिन 2 चैनल्स खराब हो जाएंगे, एक्वापोरिन 2 चैनल सही से वर्क नहीं करेंगे, जिस वजह से क्या होगा, जो एडीएच हार्मोन है वो बाइंड नहीं करेगा, और जब एडीएच हार्मोन बाइंड नहीं करेगा, जिस वजह से क्या होगा, एडीएच हार्मोन हमारी कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर नहीं जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर नहीं जाएगा, तो देयर विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन इन द किडनी. यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, ADH hormone is produced by the posterior pituitary. It is released by the posterior pituitary, but the body will not use that ADH hormone. जो किडनी है वो इस ADH hormone को यूज नहीं कर रही है, क्योंकि जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, जो रेसेप्टार हैं, जो एक्वापोरिन 2 चैनल्स हैं, वो खराब हो गए हैं हमारे, इसलिए. ठीक है. और जब बॉडी यूज नहीं करेगी, किडनी यूज नहीं करेगी, तो देयर विल बी नो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी, देयर विल बी रिटेंशन ऑफ वाटर, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड विद इन द बॉडी. ठीक है. आई होप मैं क्लियर हुई हूँ यहाँ पर. अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस. तो हमारा जो नेक्स्ट फीचर आता है इसमें, दैट इज द क्लिनिकल फीचर. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या क्या होगी डायबिटीज इंसिपिडस की. सबसे पहले आता है हमारा लॉस ऑफ वाटर. मैंने आपको बताया था ना कि एडीएच हार्मोन होगा बॉडी के अंदर. एडीएच किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? देयर इज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी. तो लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर को क्या बोल रहे हैं? पॉलीयूरिया. पॉलीयूरिया. अब क्योंकि एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा है बॉडी से, वाटर लॉस हो रहा है बॉडी से,
तो देयर विल बी अ पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मतलब होता है एक्सेसिव थ्रस्ट, जिसमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है। आप खुद सोचो, आप एक्सरसाइज करते हो, जिम में वर्कआउट करते हो या थोड़ी सी भी रनिंग करोगे, देयर विल बी अ स्वेटिंग, है ना। और जब स्वेटिंग होती है तो प्यास ज्यादा लगती है, क्योंकि फ्लूइड लॉस हो रहा है, बॉडी से बाहर निकल रहा है। एंड यहाँ पर भी तो हमारी बॉडी से फ्लूइड ही बाहर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जब बॉडी से फ्लूइड बाहर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, देयर विल बी अ पॉलीयूरिया, सो देयर विल बी अ पॉलीडिप्सिया, क्योंकि प्यास ज्यादा लगेगी पेशेंट को। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज पोस्चरल हाइपोटेंशन। व्हाट डू यू मीन बाय पोस्चरल हाइपोटेंशन? नाम से पता चला, पोस्चरल मतलब पोस्चर चेंज, और हाइपोटेंशन का मतलब होता है देयर विल बी अ लो बीपी। तो पोस्चरल हाइपोटेंशन का मतलब क्या है कि पेशेंट का सबसे पहले हम बीपी चेक करेंगे इन द सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन विद आफ्टर, जब हमने बीपी चेक किया पेशेंट का सुपाइन पोजीशन में, उसके 3 मिनट बाद हम पेशेंट का बीपी चेक करेंगे किसमें? स्टैंडिंग पोजीशन में। और सुपाइन और स्टैंडिंग के बीच में अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 mmHg से कम होता है और डायस्टोलिक 10 mmHg से कम होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम पोस्चरल हाइपोटेंशन। पोस्चरल हाइपोटेंशन क्या है? सबसे पहले हम चेक करेंगे बीपी इन सुपाइन पोजीशन, 3 मिनट का गैप देंगे, स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन में अगर सिस्टोलिक बीपी 20 mmHg से कम होता है, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का बीपी सुपाइन पोजीशन में आया था हमारा 100 mmHg सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक आया था हमारा 80 mmHg, तो अगर 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना? 80। अगर 80 से कम हुआ और यहां पर 60 से कम हुआ, तो दैट विल बी पोस्चरल हाइपोटेंशन। आई होप आपको क्लियर हुआ है। सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। कौन कौन से आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करोगे जिससे क्या कंफर्म होगा? डायबिटीज इंसिपिडस। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, 2 चीजें हमेशा याद रखना। नंबर फर्स्ट इज यूरिन ऑस्मोलैलिटी एंड प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी। हमेशा याद रखना, ऑस्मोलैलिटी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, है ना, कॉन्सेंट्रेशन। और जब मैंने स्टार्ट किया था टॉपिक, मैंने बताया था कि जो यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कैसी होगी? यूरिन विल बी डाइल्यूटेड। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी यूरिन की? यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी? डिक्रीजेस, क्योंकि यूरिन विल बी डाइल्यूटेड, यूरिन में मोर वाटर है, इसीलिए याद रखना हमेशा यूरिन ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज, क्योंकि यूरिन में क्या होगा? बहुत ज्यादा वाटर होगा, तो यूरिन थिक नहीं होगा, यूरिन कंसंट्रेटेड नहीं होगा, यूरिन डाइलेटेड होगा। और जो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी है वो इंक्रीज होगी, हमेशा याद रखना, क्योंकि प्लाज्मा जो प्लाज्मा मतलब जो ब्लड है, ब्लड कंसंट्रेटेड होगा, वहां पर वाटर की कमी होगी, क्योंकि वाटर बाहर निकल रहा है बॉडी से। जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था डायबिटीज का मतलब पॉलीयूरिया और इंसिपिडस का मतलब टेस्टलेस, और मैंने बताया था कि देयर विल बी एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि वाटर एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा है बॉडी से, हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर निकल रहा है, किस फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में। सो यूरिन विल नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड, गाढ़ा नहीं होगा यूरिन उस टाइम पर, थिक नहीं होगा यूरिन, कंसंट्रेटेड नहीं होगा यूरिन। यूरिन कैसा होगा? डाइल्यूटेड इन नेचर होगा, और जब डाइल्यूटेड होगा तो यूरिन ऑस्मोलैलिटी, ऑस्मोलैलिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, वो डिक्रीज होगी। प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी विल बी इंक्रीजेस, क्योंकि जो यूरिन है वो कैसा है हमारा? डाइल्यूटेड है, वाटर एक्सक्रीशन हो रहा है, और जो ब्लड है, जो प्लाज्मा है वो थिक है, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, क्योंकि वाटर तो जो ब्लड में जाना चाहिए था वो बाहर निकल रहा है, इसीलिए प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी हमेशा इंक्रीज होगी, कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा की हमेशा इंक्रीज होगी। याद रखना डायबिटीज इंसिपिडस के केस में
अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, हमेशा याद रखना यूरिन ऑस्मोलैरिटी और प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी विल बी अपोजिट टू ईच अदर। डायबिटीज इंसिपिडस है तो यूरिन ऑस्मोलैरिटी हमेशा डिक्रीज होगी और प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी हमेशा इंक्रीज होगी। यही अगर ये नॉर्मल पर्सन की बात होती तो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी ऑलवेज बी डिक्रीजेस एंड यूरिन ऑस्मोलैरिटी विल ऑलवेज बी इंक्रीजेस होती। ठीक है, आई होप मैं क्लियर। नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टेस्ट होता है HbA1c। अगर हमारे HbA1c की वैल्यू लेस देन 5.6 है, इसका मतलब क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस है पेशेंट को हमारी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। क्या ट्रीटमेंट होगा इस डिजीज का, हमेशा याद रखना। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, क्योंकि सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में क्या था, देयर इज अ डैमेज इन द ब्रेन और इधर इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिस वजह से हार्मोन रिलीज नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से एडीएच की कमी हो गई थी। तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में क्योंकि हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा बाय द बॉडी, तो हम एक आर्टिफिशियल हार्मोन बाहर से देंगे पेशेंट्स की बॉडी को इन द फॉर्म ऑफ मेडिकेशन, और उस मेडिकेशन का नाम क्या है, डेस्मोप्रेसिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पूरे टॉपिक की, डेस्मोप्रेसिन क्या है। डेस्मोप्रेसिन एक मेडिकेशन होती है जो एंटी डायरेटिक हार्मोन की तरह काम करती है, क्योंकि हमारा देयर इज अ डैमेज इधर इन द ब्रेन और इधर इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उस डैमेज होने की वजह से क्या हो रहा था, बॉडी के अंदर एडीएच की कमी हो रही थी, जिस वजह से डायबिटीज इंसिपिडस हो रहा था। उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या देंगे, डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन एक हार्मोन रिप्लेसमेंट ड्रग है हमारी। डेस्मोप्रेसिन काम करती है एडीएच हार्मोन की तरह, और जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगी एडीएच हार्मोन की तरह काम करेगी, तो देयर विल बी अ सफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन, और बॉडी क्या होगी, इतना ज्यादा यूरिन आउटपुट नहीं आएगा, देयर विल नो पॉलीयूरिया। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा दैट इज द नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। हमेशा याद रखना है, क्योंकि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस क्यों कॉज हो रहा था, देयर विल बी अ रेसिप्टार्स की ब्लॉकेज की वजह से, चैनल्स सही से नहीं थे। जो चैनल्स प्रेजेंट थे ना हमारे कलेक्टिंग डक्ट्स पर, कलेक्टिंग डक्ट्स की भी बाउंड्रीज पर एक्वापोरिन 2 चैनल्स प्रेजेंट थे। ये एक्वापोरिन 2 चैनल्स खराब हो गए हैं, जिस वजह से क्या हो रहा था, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो रहा था। तो ये जो चैनल्स खराब हुए हैं हमारे, इन चैनल्स को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये चैनल्स कैसे भी ठीक नहीं हो सकते, ना तो सर्जिकल मैनेजमेंट से, ना ही देयर इज नो परमानेंट क्योर ऑफ द नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इसीलिए देयर विल ऑलवेज बी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। और वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट किस मेडिसिन से होगा, थियाजिड डायरेटिक्स। ये जो थियाजिड डायरेटिक्स है, आपको पता है थियाजिड डायरेटिक्स किसके लिए होती है, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए होती है मेडिकेशन, आपको पता है ये चीज। लेकिन ये जो मेडिसिन है ये क्या करती है, जब हम थियाजिड डायरेटिक को एक्सेसिव अमाउंट में देते हैं, तो ये एक्सेसिव अमाउंट में जाकर के हमारे ब्रेन सेंटर में थ्रस्ट सेंटर को डिक्रीज कर देती है, और जब थ्रस्ट सेंटर डिक्रीज होगा, प्यास ज्यादा नहीं लगेगी, तो यूरिन आउटपुट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस से सिर्फ और सिर्फ हम सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। देयर इज नो परमानेंट क्योर। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के लिए जिससे हम पेशेंट को क्योर कर सके। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है बाय थियाजिड डायरेटिक्स। थियाजिड डायरेटिक्स हमें पता है क्या होते हैं, ऐसे डायरेटिक्स होते हैं जो किस चीज को, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन जब हम थियाजिड डायरेटिक्स को एक्सेसिव अमाउंट में देते हैं, तो ये एक पॉइंट पर जाकर के ब्रेन में थ्रस्ट सेंटर को रिड्यूस करते हैं। जब थ्रस्ट सेंटर कम होने लगता है तो यूरिन आउटपुट कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। आई होप आपको क्लियर हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।